Hello everyone. Today we are going to see one more topic from concrete technology, and the subject code of concrete technology is 1615305 from unit number 5. As we have seen in the previous video that extreme weather concreting and chemical concreting in concrete, today we will be seeing lecture number 2. Hello everyone, my name is Daniel Swami. I am working as a lecturer in civil department in James Polytechnic College. Okay, so let's see the content of the lecture. In today's content, we will be seeing hot weather concreting. In that, we will be seeing extreme weather concreting and chemical admixture in concreting, as we have seen in lecture number 1. So we are going to continue from lecture number 2. Okay, so cooling concrete materials. So what are the materials required while cooling? Number 1 is lower the temperature of concrete material before mixing. ओके जब हम उसको मिलाते हैं तो उससे हमारा टेम्परेचर उस समय कम रहता है. द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मटेरियल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एंड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल. ठीक है, वो उस कितना डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन है, उसका स्पेसिफिक हीट कितना है एंड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल है, हम सबको मेजर करके और हम लोग इस्तेमाल करते हैं. वेयर टी इज ए टेम्परेचर ऑफ ए फ्रेशली मिक्स कंक्रीट दैट इज सेल्सियस. दैट TA, TC, TW, ये हमारा जो फार्मूला आप देख सकते हैं, ये जो हमारा फार्मूला दिया हुआ है, जिससे हम लोग हम लोग क्या एग्रीगेट, सीमेंटिंग मटेरियल, एडिंग मिक्स वाटर, फ्री वाटर, एग्रीगेट एंड रेस्पेक्टिवली को हम लोग मेजर करते हैं. दैट इज टी मीन्स टेम्परेचर गिवन बाई 0.22 इंटू TA इंटू MA प्लस TC MC प्लस TW MW प्लस TWA MWA अपॉन द वैल्यूज दिया हुआ. इसमें हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इसका टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज़ गिवन इन सेल्सियस. ठीक है. सो एज वी कैन सी द एडिंग आइस फॉर सब्स्टिट्यूटिंग वाटर इन द कंक्रीट में. कई बार हम लोग आइस को ऐड करते हैं क्योंकि उसकी टेम्परेचर कम होती है, तो उससे क्या रहेगा, जो हमारा जो सेटनिंग टाइम होगा वो भी परफेक्ट होगा और हमारा कंक्रीटिंग में क्रैक्स नहीं आएगा. तो एज वी कैन सी ये आइस का बॉल है, वो हमारा कंक्रीटिंग वाला मशीन में हम लोग डाल रहे हैं. उससे क्या कर रहे हैं, हम लोग वो कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं ताकि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रह रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री कंटिन्यूस मटेरियल. ठीक है, तो सप्लीमेंट्री कंटिन्यूस मटेरियल क्या है? द यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल, जैसे उसका सब्स्टिट्यूट वाला जो मटेरियल है, एक है फ्लाई ऐश, नेक्स्ट है ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग. ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है जो राख जो जल के निकलता है, उसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं. ठीक है. कैन हेल्प इन हॉट वेदर कंक्रीटिंग एज वेल. द मटेरियल स्लो रेट ऑफ सेटिंग एज वेल एज द रेट ऑफ स्लम्प लॉस जो होगा वो कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज बिफोर प्रिपरेशन प्लेसिंग. ठीक है, जब हम प्लेसिंग करते हैं, जब कंक्रीट को मिक्सिंग करने का, ट्रांसपोर्टिंग करने के बाद जब हम लोग ढलाई में जब उसको मटेरियल को जब हम प्लेस करते हैं, उस समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सीइंग मिक्सचर, चट्स, conveyor belt, hopper, pumps, lines and other equipment for handling concrete should be shaded, painted white or covered with a wet burlap to reduce solar heat. वो हमारा जब प्लेसिंग करने से पहले ये सब चीज़ रेडी करना चाहिए कि जो मिक्सर वाला मशीन है वो रेडी रहना चाहिए. चट्स मीन्स की जो ऊपर तक जैसे उसको भेजेंगे वो तैयार रहना चाहिए. कन्वेयर बेल्ट को परफेक्ट रहना चाहिए, हॉपर रहना चाहिए. ठीक है. और हमारा तभी आप प्लेसिंग को प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है forms reinforcing steel subgrade should be fogged and sprinkled with cold water just before concreting is placed. जब भी आप ढलाई करते हो तो हमको यह ध्यान में रखना है कि जहाँ पे ढलाई कर रहे हो, जहाँ पे हमारा सरिया बंध चुका है, तो उस जगह को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी भिगा देते हैं. भिगाने से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और उससे क्या होगा, कंक्रीट से उसमें अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, सरिया में अच्छी बॉन्डिंग बनेगी. नेक्स्ट रेस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट टू अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट टाइम आवर्स स्पेशली इन एरिड क्लाइमेट. ठीक है. हम लोग को कंक्रीटिंग कम करना है सुबह सुबह में, क्योंकि सुबह में ज़्यादा टेम्परेचर कम रहेगा और सेटिंग में क्या होगा, उस स्लम्प होने का ज़्यादा चांसेस है, मीन्स फैलने का ज़्यादा चांसेस है. तो हम लोग को ये समय में अवॉइड करना चाहिए. ऐसा समय में करना चाहिए कि टेम्परेचर भी ठीक रहे और वो जल्दी से हार्डन भी हो, तभी हमारा कंक्रीट क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा. ओके. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड फिनिशिंग. ये 3 प्रोसेस को देखेंगे. इसमें क्या आता है, दिस विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग थर्मल श्रिंकेज. थर्मल मीन्स हीट की वजह से जो उसमें श्रिंकेज अकर होती है और उसके वजह से क्रैकिंग ऑफ थिक स्लैब और पेमेंट में आ जाता है, उसको भी अवॉइड करना है. शुड बी डन एज क्विकली एज पॉसिबल एज प्रैक्टिकल ड्यूरिंग हॉट वेदर कंडीशन. हमें जल्दी से जल्दी करना होगा. डिले कंट्रीब्यूशन टू द लॉस ऑफ स्लम्प एंड इंक्रीज इन कंक्रीट टेम्परेचर. ओके, वाइल ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग एंड फिनिशिंग. ओके. नेक्स्ट है
प्रोलॉन्ग मिक्सिंग शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा देर तक एक ही मटेरियल को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, उससे क्या हो सकता है कि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। इट डिलेस अकर स्टॉपिंग मिक्सचर एंड देन एग्रीगेटिंग कैन मिनिमाइज द हीट जनरेशन बाय द मिक्सचर, उसकी वजह से मिक्सचर में हीट ज़्यादा जनरेट होने की चांसेस बढ़ जाती है और वो क्या होता है कि स्टॉप होने एग्रीगेट करने लगता है। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ कंक्रीट इज़ मोर रैपिड इन हॉट वेदर एज वी ऑल नो, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो जल्दी सेटल होगा, जल्दी सेटल होगा तो जल्दी हार्डन होगा, जल्दी हार्डन होगा तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी टेकन विद प्लेसमेंट टेक्निक्स टू अवॉइड कोल्ड जॉइंट्स। ठीक है, जब हम कोल्ड जॉइंट जो होता है जहाँ पे टांस होता है उस जगह पे हम लोग क्या करना चाहिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देना चाहिए, एक्स्ट्रा ध्यान दे के अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि क्रैक्स ना इंड्यूस हो और लेटर ऑन उससे सीपेज ना हो। ठीक है, टेम्परेरी सनसेट एंड विंटर ब्रेक्स हेल्प टू मिनिमाइज कोल्ड जॉइंट्स, जो कोल्ड जॉइंट्स होता है वो किसके वजह से मिनिमाइज हो सकता है, सनसेट और विंड ब्रेक्स होता है, अगर अवेलेबल होगा तो उससे हमारा क्या होगा कि हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग। प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग क्या है, इट इज़ एसोसिएट विद हॉट वेदर कंक्रीटिंग है। क्या हम क्या देख रहे हैं टॉपिक हमारा हॉट वेदर कंक्रीटिंग, उसमें हम लोग प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग, तो प्लास्टिक का मतलब होता है कि जब वो किसी इट इट डस मीन्स कि वो हमारा एक ओरिजिनल प्लेस को रीगेन करता है। इट कैन अकर एनी टाइम ambient condition produce rapid evaporation of moisture from the concrete surface, तो जब कंक्रीट से होता है उसमें से रैपिड एवापोरेशन होगा तब ये प्रोसेस हमारा अकर हो सकता है, उसके वजह से क्या हो जाएगा क्रैक्स आने की ज़्यादा चांसेस है व्हेन वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम द सरफेस फास्टर दैन इट राइज टू द सरफेस ड्यूरिंग ब्लीडिंग प्रोसेस। तो ब्लीडिंग क्या जो हमारा कंक्रीटिंग से जो करेंगे तो हमारा जो क्या होता है एक पानी जो है ना खून की तरह बह के निकल जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं ब्लीडिंग बोलते हैं। रैपिड ड्राइंग श्रिंकेज क्रिएट्स टेंसाइल स्ट्रेस इन द सरफेस दैट ऑफन रिजल्ट इन शॉर्ट इरेगुलर क्रैक। ठीक है, अगर वो जल्दी से सूखने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा और उसे पानी बहने लगेगी तो वो क्या हो सकता है कि उसमें इरेगुलर क्रैक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग इंक्रीज विथ नंबर 1, पहला जो किसके वजह से श्रिंकेज का क्रैकिंग बढ़ता है, पहला है लो एयर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रहेगा वो कम रहेगा। नेक्स्ट है हाई कंक्रीट टेम्परेचर, हाई कंक्रीट अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहे तभी ये इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है लो ह्यूमिडिटी एंड द लास्ट वन हाई विंड स्पीड। सो दिस आर द थिंग्स विच increases the plastic shrinkage cracking. Okay, so as you can see in the picture, तो इसी के वजह प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग होता है तो उसमें क्या होता है देख सकते हैं हमारा जो कंक्रीटिंग फ्लोर है उसमें क्या हो गया क्रैक्स आ गए, जो उसका इरेगुलर पैटर्न है फ्रॉम 5 to 60 सेंटीमीटर का उसका जो फटने की क्षमता होती है वो बिर्थ होता है। ठीक है, तो ये हमारे किसके वजह से होता है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स की वजह से। ठीक है, तो व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन एक्सीड 1 kg per meter square per hour, precautionary measures such as a wind screen are required around all sets of कंक्रीट एलिमेंट। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाती है तो हमें प्रिकॉशनरी मेथड को अपनाते हुए विंड स्क्रीन डालना है और प्लस हम ऑल साइड्स ऑफ कंक्रीट एलिमेंट्स को हम लोग प्रोटेक्ट करना है। विथ कंक्रीट मिक्सचर कंटेनिंग पोजोलोना क्रैकिंग इज पॉसिबल इफ रेट ऑफ एवोपरेशन एक्सीड 0.5 kg per meter square per hour। जब उसमें क्या होता है पोजोलोना होता है, एज वी ऑल नो देयर इज OPC दैट इज ऑर्लैंड पोर्टलैंड सीमेंट, PPC पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट। तो इस प्रकार का जो इसमें जो पोजोलोना कंटेंट होता है तो उसमें क्या क्रैकिंग पॉसिबल होता है क्योंकि जो एवापोरेशन की रेट होती है वो फ्रॉम 0.5 kg per meter squares पर आवर होती है। कंक्रीट कंटेनिंग सिलिका फ्यूम इज पर्टिकुलरली प्रोन टू प्लास्टिक श्रिंकेज। जो कंक्रीट में सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है वो प्रोन होता है, वो ज़्यादा इफेक्ट होने की चांसेस उसमें ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि ब्लीडिंग रेट्स आर कॉमनली ओनली टू 0.25 kg पर मीटर स्क्वायर, इसमें ब्लीडिंग कम होती है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें से क्या होने का चांसेस ज़्यादा है, ब्लीडिंग रेट्स होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग। हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, क्या निर्धारित करेंगे ताकि हम लोग प्लास्टिक श्रिंकेज को मिनिमाइज कर सकें। तो नंबर 1 इज़ मॉइस्चर कंक्रीट एग्रीगेट दैट आर ड्राई एंड ऑब्जर्वेटिव। तो हमको क्या करना, मॉइस्ट करना है जो भी हमारा कंक्रीट है उसको भिगाते रहना ताकि वो क्या कर सके, वो ड्राई हो और वो पानी को ऑब्जर्व करे जिससे उसका स्ट्रेंथ बढ़े। कीप द कंक्रीट टेम्परेचर लो बाई कूलिंग एग्रीगेट एंड मिक्सिंग वाटर। हमको कंक्रीट टेम्परेचर को क्या करना है, कम से कम रखना है ताकि जो कम
कम रहेगा तो उसमें जो प्लेसिंग होगा वो प्रॉपर होगी और उसमें क्या होगा, हॉलो नहीं बनेगा। नेक्स्ट है डैम्पन द सब ग्रेड, हमको सब ग्रेड को क्या करना है, डैम्पन करना है। एंड फॉग फॉर्म प्रायर टू प्लेसिंग कंक्रीट, अगर फॉग हो जाता है तो हम लोग को प्लेसिंग कंक्रीट आसान हो जाती है फॉर्म्स डाल के, ठीक है। इरेक्ट टेम्पररी विंड ब्रेक टू रिड्यूस विंड वेलोसिटी ओवर द कंक्रीट सब, जहाँ पे कंक्रीट ही करते हैं वहाँ पे आप एक विंड वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए आप एक मशीन डाल सकते हैं ताकि वो हमारा टेम्पररी विंड ब्रेक को, हम लोग जो विंड है उसको रिड्यूस कर सके। ओके, नेक्स्ट है एरेक्ट टेम्पररी सनसेट टू रिड्यूस कंक्रीटिंग सरफेस टेम्परेचर, उसको जब एरेक्ट करेंगे, खड़ा करेंगे जो हमारा सनसेट को, तो उससे क्या होगा, सरफेस टेम्परेचर भी कम होगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द कंक्रीट विद टेम्पररी कवरिंग्स सच एस ए पॉलीथीन सिटिंग ड्यूरिंग एनी अप्लीकेबल डिले बिटवीन प्लेसिंग एंड फिनिशिंग, जब हम फिनिशिंग करते हैं तो उसके समय में हमें क्या करना चाहिए, पॉलीथीन से सीट से कवर कर देंगे ताकि उसमें ड्यूरिंग जब क्यूरिंग होती है उसमें डिले ना हो। एड प्लास्टिक फाइबर टू कंक्रीट मिक्सचर टू हेल्प रिड्यूस प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक इन्फॉर्मेशन, हमको क्या करना है, प्लास्टिक फाइबर को मिक्स करना है किस में, प्लास्टिक श्रिंकेज में, कंक्रीट मिक्सर में, और हमको क्या रिड्यूस करना है, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक फॉर्मेशन को रिड्यूस करना है। ओके, सो हाउ व्हाट आर द मेथड टू मिनिमाइज प्लास्टिक ड्राइंग श्रिंकेज, क्या मेथड है। नंबर 1 है यूज़ ऑफ फॉग स्प्रे, उसमें हम स्प्रे करके उसके मिनिमाइज कर सकते हैं प्लास्टिक ड्राइंग श्रिंकेज को। एंड एम्बिएंट एयर ओवर द स्लैब थस रिड्यूसिंग एवापोरेशन फ्रॉम द कंक्रीट। नेक्स्ट है फॉग नोजल एटमॉस्फेराइज वाटर यूजिंग एयर प्रेशर, वो एयर प्रेशर को इस्तेमाल करके ही उसमें से वाटर का प्रेशर से वो पानी निकलता है। स्प्रे एप्लीकेशन ऑफ टेम्पररी मॉइस्चर रिटेनिंग फिल्म्स यूजुअली पॉलीमर जो है हमारा स्प्रे एप्लीकेशन है जो टेम्पररी मॉइस्चर रिटेनिंग में काम आता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ टाइम बिटवीन प्लेसिंग एंड द स्टार्ट ऑफ क्यूरिंग बाय एलिमिनेशन ऑफ डिले ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यह बहुत पॉसिबल है। रिडक्शन का चांसेस जब बढ़ जाता है जब हमारा प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होगा और उसमें डिले होगा कंस्ट्रक्शन में, तो ये भी अफेक्ट कर सकता है इसमें प्लास्टिक ड्राइंग श्रिंकेज में। ओके, so what we have seen in this video class, in this video class we have seen about extreme weather concreting in a country which experience extreme weather condition, special problem encountered in preparation, placement, curing of concrete। वी ऑल हैव स्टडीड कि जब हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें हमारा क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हॉट वेदर इज ए कॉम्बिनेशन of the following condition that tends to impair the quality of freshly mixed and hardened concrete by accelerating the rate of moisture loss and rate of cement hydration, यह and otherwise causing detrimental result, तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या हो जाता है, एरर ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं, उसमें क्रैक्स आने के चांसेस हो जाती है हमारा दैट इज़ ऑन स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। ओके, सो what I have reference, I have referred online source to prepare this video class, and also have referred to publication to prepare this video, and SETI and MS Concrete Technology Theory and Practice 2005 by S. Chand and Co. New Delhi publication, and also Wikipedia to overcome this questions and make you understand. Okay, so thank you. If you have any problem, you can ask me in online doubt session. We will be clearing this out. Okay, thank you.